हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के एक न्यू अपडेट आ रही है। दोस्तों, ये अपडेट बेसिकली इस कंपनी से रिलीफ से जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, डॉट इनिशिएट्स टॉक्स विद बैंक्स टू एड्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस इन टेलीकॉम सेक्टर। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार जो है एक प्लान तैयार कर रही है टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव कराने के लिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में निकल के आया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं, इन सभी के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया है ताकि इस टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी कंपनी के ऊपर है। वोडाफोन आइडिया अर्जेंटली कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है इस कंपनी के अंदर, यानी इट इज़ नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं है कि आप आज से 2 महीने 3 महीने बाद की सोची जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वोडाफोन आइडिया को अर्जेंटली ज़रूरत है विद इन वीक और मैक्सिमम 2। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी को लेकर के फ्राइडे के दिन जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कुछ टॉप ऑफिशियल्स और सीनियर बैंकर्स, समझ रहे हैं, इन सभी की एक मीटिंग हुई थी वोडाफोन आइडिया के इशू को रिजॉल्व करने के ऊपर। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि ये आखिरी और फाइनल थी, ऐसे और भी मीटिंग्स आने वाले दिनों में हो सकती हैं। तो बैंक्स जो हैं यहाँ पे, इनसे बैंक्स को कहा गया है कि ये कोई एक प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के अंदर जो है इस कंपनी के डेट को रिजॉल्व करने के लिए कोई सलूशन ढूंढें। बैंक्स भी अपने लेवल्स पे इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो एसबीआई और बॉब्स यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसा कि आपको पता है, ये दो देश के सबसे बड़े पीएसयू बैंक्स हैं। इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, ये भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और ऐसी मीटिंग्स आने वाले कुछ दिनों में और कई दफ़े होनी है, राइट। एक दफ़े नहीं, कई दफ़े होनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल जब मीटिंग का कंक्लूजन हो जाएगा तो इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भेजा जाएगा और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी अगस्त के एंड तक होते होते आप लोगों को कोई न कोई ऐसी न्यूज़ सुनाई दे सकती है। हालांकि 1 महीने का टाइम बहुत लेट हो जाएगा। इतना लेट नहीं होना चाहिए और पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि वोडा आइडिया को बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है कैपिटल इन्फ्यूजन। क्योंकि सब्सक्राइबर इरोजन अगर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या मतलब क्या रहेगा इसके अंदर कैपिटल लेके आने का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सब्सक्राइबर इरोजन को रोकने के लिए इट इज़ नीड ऑफ द आवर। मीनवाइल अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन सभी को जो है उनके डेट से जुड़े हुए जितना एक्सपोजर है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, उन सभी का डेटा भेजने के लिए कहा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ पर्टिकुलरली कितना उनका एक्सपोजर है बैंक्स का, ये भी अलग से भेजने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है सरकारी बैंकों को। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों इस कंपनी के कोलैप्स कर जाने से जो लॉस होगा 1.8 लाख करोड़ रुपए का, इसके ऊपर नज़र टिकाए पड़े हुए हैं बेचारे। सोच रहे हैं कि अगर ये कंपनी डूबेगी तो 1.8 लाख इतना रुपया डूब सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही मैंडेटरी है कि ये कोई प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के अंतर्गत कोई सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे लार्ज पार्ट अगर हम देखें इस कंपनी के जो लोन्स हैं, उसका लार्ज पोर्शन जो है इन सरकारी बैंकों ने दे रखा है बैंक गारंटी के रूप में, राइट। यानी पीएसयू बैंक्स के जो पीएसयू बैंक्स के डेट का जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर जो है ना, वो बैंक गारंटी के रूप में है, राइट।
और प्राइवेट सेक्टर्स में जैसा कि आपको पता है 2 बैंक्स का एक्सपोजर इसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। हालांकि इन दोनों बैंक्स ने थोड़े 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 अमाउंट में प्रोविजनिंग करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि पूरा प्रोविज़न करना बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो टोटल आपको जैसा कि पता है वोडाफोन आइडिया के पास एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो लायबिलिटी है वो 58,254 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 7,854.37 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी पे कर रखा है, लेकिन अभी भी 50,399.63 करोड़ रुपए का अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, राइट। तो इतनी बड़ी ह्यूज लाइबिलिटी के चलते ही इसके जो 2 प्रमोटर्स हैं, जिसमें वोडाफोन 45% की हिस्सेदारी ओन करता है और आइडिया जो है इसके अंदर 27% की हिस्सेदारी ओन करता है, दोनों ने मना कर दिया था कि वो कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं कर पाएंगे इस कंपनी के अंदर, राइट। तो इसीलिए अब यहाँ पे सरकार को ही स्टेप इन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार यहाँ आएगी, सामने सरकार को उतरना पड़ेगा और इसी के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। और क्योंकि सरकार के लिए सरकार का तो सबसे बड़ा लॉस होगा इसमें, है ना। इसके अलावा सरकार के रेपुटेशन का भी लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि सरकार को सिर्फ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियल बिगेस्ट फाइनेंशियल लूजर, बट इट विल बी लूजिंग इट्स रेपुटेशन एज वेल इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन डोमेस्टिक मार्केट। दोनों जगह से इसको अपनी रेपुटेशन को लूज़ करना पड़ेगा और शायद इसी चीज़ की परवाह करते हुए इन्होंने रेट्रो टैक्स को रिमूव किया है हमारे देश से, जो कि बहुत एक बढ़िया पॉजिटिव मूव है। तो दोस्तों ये खबर थी इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स में, और मुझे लगता है कि अब आप ये नहीं बोलेंगे कि इस कंपनी की ये कोलैप्स करेगी। अब इस तरीके के शब्द मुझे लगता है कि आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही पता चल रहा है कि कंपनी के फेवर में लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, और ये मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको कुछ न कुछ रिजॉल्व आउटकम दिखाई दे सकता है जो इस कंपनी को बचा सकता है, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।